नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यन्ति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। कहते हैं हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी कहा गया है मेरे द्वारा। मैं जो सुख में दुख में अपने शरीर के अलावा और सब में मुझे ही देखता है, हर परिस्थिति मेरा अनुभव करता है, सब परमात्मा है, परमात्मा की कृपा से हो रहा है, वह योगी है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यन्ति अर्जुन। साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है, तो उसके शरीर के किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो ऐसा वह नहीं चाहता, बल्कि सभी अंग को समान रूप से आराम चाहता है। ऐसे ही सब प्राणियों में भगवान को समान देखने वाला भक्त सभी प्राणियों का समान रूप से आराम चाहता है, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, न किसी को तकलीफ देखना चाहता है। उसके सामने कोई ऐसे व्यक्ति के सामने न कोई दुखी प्राणी आ जाए तो अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की तरह ही उसका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा करता है। इसका अर्थ है कि जैसे साधारण प्राणी की अपने जीवन के आराम के लिए चेष्टा होती है, ऐसे ही भक्त की दूसरों के शरीर के आराम के लिए स्वाभाविक चेष्टा होती है। सर्वत्र शब्द यहाँ जो प्रयोग किया गया स्वभाव यह है, उसके द्वारा वर्ण आश्रम देश भेष परिस्थिति संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुँचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु पक्षी वृक्ष लता आदि स्थावर जंगम सभी प्राणियों को भी समान रीति से सुख पहुँचाने की चेष्टा होती है और साथ ही साथ उसका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग होता है। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने के समान चेष्टा होने पर अंगों में भेद दृष्टि तो रहती ही है और अनावश्यक भी है। जैसे हाथ का काम पैर से नहीं किया जा सकता, अगर हाथ छू जाए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु पैर को हाथ छू जाए तो हाथ धोना पड़ता है। अगर मलमूत्र के अंगों को हाथ से साफ किया जाए तो हाथ को मिट्टी लगाकर या साबुन लगाकर धोते हैं, तो धोना निर्मल करना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके सुख दुख के समान भाव रखते हुए भी स्पर्श और अस्पर्श का ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिए। किसी के प्रति किंचन मात्र घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए और अपने शरीर के पवित्र अपवित्र अंगों की रक्षा करने में और उसको सुख पहुंचाने में कोई कमी न रखते हुए भी शुद्धि की दृष्टि में उनके स्पर्श और अस्पर्श में भेद रखते हैं। ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में स्पर्श और अस्पर्श का भेद मानते हुए भी भक्त के द्वारा उनका दुख दूर करने की, उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कभी कमी नहीं आती। इसका अर्थ यह है कि जैसे अपने शरीर का कोई अंग अस्पृश्य होने पर भी वह अप्रिय नहीं होता, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार कोई प्राणी अस्पृश्य होने पर भी उसमें प्रियता हितैषिति की कभी कमी नहीं होती। सुखम वा यदि वा दुखम। अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख के समान रहने का अर्थ यह नहीं कि दूसरों के शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में हो जाए, अपने को भी उसकी पीड़ा का अनुभव हो जाए। अगर ऐसी समता ली जाए तो अपने को दुख ही ज़्यादा होगा और दुख मिटेगा भी नहीं, क्योंकि संसार में दुखी प्राणी ही ज़्यादा हैं। दूसरी व्यक्ति है, अगर इसका ध्यान दिया जाए, जैसे विरक्त त्यागी महात्मा लोग अपने शरीर की और अपने शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा कर देती हैं, ऐसे ही दूसरों के शरीर की और उसके शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा हो जाए, अर्थात जैसे उन पर अपने शरीर के दुख सुख का असर नहीं होता, ऐसे ही दूसरों के सुख दुख का भी उन पर असर नहीं होगा। यह कहने का भाव यह है कि जैसे शरीर में आसक्त अज्ञानी पुरुष के शरीर में पीड़ा होने पर उस पीड़ा को दूर करने में और सुख पहुँचाने में उसकी जैसी चेष्टा होती है, तत्परता होती है, ऐसे ही दूसरों का दुख दूर करने में और सुख पहुंचाने में भक्त की स्वाभाविक चेष्टा होती है, तत्परता रहती है। जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई और वह लोक संप्रदाय में जाता है, समुदाय में जाता है, तो उस पीड़ित हाथ को धक्का न लग जाए, इसे दूसरे हाथ के सामने रखकर उस पीड़ित हाथ की रक्षा करता है।
और उसको धक्का न लगे ऐसा उद्योग करता है, ऐसा प्रयास करता है। परंतु उसके मन में कभी अस्तित्व नहीं रहता कि मैं इस हाथ की पीड़ा दूर करने वाला हूँ, उसको सुख पहुँचाने वाला हूँ। वह उस हाथ का ऐसा एहसान भी नहीं करता जैसा देखा हाथ, मैंने तेरी जैसे वह हाथ पर एहसान नहीं करता कि देख हाथ, मैंने तेरी पीड़ा दूर करने के लिए कितनी चेष्टा की। पीड़ा को शांत करने पर वह अपने में विशेषता भी अनुभव नहीं करता। ऐसे ही भक्त के द्वारा दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने की चेष्टा स्वाभाविक होती है। उसके मन में अभिमान ही नहीं आता कि मैं प्राणियों का दुख दूर कर रहा हूँ, दूसरों को सुख पहुंचा रहा हूँ। उसका दुख दूर करने की चेष्टा करने पर वे अपने में कोई विशेषता नहीं देखते। उनका स्वभाव ही दूसरों को दुख दूर करने का, उनको सुख पहुंचाने का होता है। भक्त के शरीर में पीड़ा होती है तो वह उसको सह सकता है और उसके द्वारा उसकी पीड़ा की उपेक्षा हो सकती है। परंतु दूसरों के शरीर में पीड़ा हो और उसके वह सह नहीं सकता, कारण कि जिसकी सर्वत्र भगवत बुद्धि है उस भक्त के अंतःकरण में पीड़ा सहने की शक्ति है, पर दूसरों के अंतःकरण में पीड़ा सहने की शक्ति वैसी नहीं है। अतः उनके द्वारा दूसरों के शरीर की पीड़ा दूर करने में विशेष तत्परता होती है। जैसे इंद्र ने बिना किसी अपराध से दधीचि ऋषि का सिर काट दिया, पीछे अश्विनी कुमार ने पुनः उनको जिला दिया। परंतु जब इंद्र का काम पड़ा तब दधीचि ने अपने शरीर को छोड़कर वज्र उड़ाने के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी। अब यह शंका उठती है कि अपने शरीर के दुख की तो उपेक्षा होती है और दूसरों के दुख की उपेक्षा नहीं होती। यह विषमता कैसे पैदा हुई, समता कहाँ रही? इसका समाधान यह है कि वास्तव में विषमता समता की जनक है। समता को प्राप्त कराने वाली है यह विषमता, समता में भी ऊंचे दर्जे की चीज है। तो सिद्ध अवस्था में भी उसकी ऐसी ही स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, परंतु उसके अंतःकरण में किंचन मात्र भी विषमता नहीं होती। स योगी परमो मतः, उसके दृष्टि के सिवाय परमात्मा में कुछ नहीं रहा। वह नित्य योग, परमात्मा के नित्य संबंध, नित्य समता में स्थित रहता है। कारण यह है कि सर्वत्र भगवत बुद्धि होने पर उसका परमात्मा में कभी वियोग होता ही नहीं और वह सभी अवस्था परिस्थितियों में स्वरूप हो जाता है। वह मुझे परम योगी मान्य है। जैसे देखते हैं कि साधारण मनुष्य अपने शरीर में अपने को देखता है, शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा न चाहकर, किसी भी अंग से द्वेष न करके सब अंगों को समान रूप से अपना मानता है। ऐसे ही भक्त संपूर्ण प्राणियों में अपने अंशी भगवान को देखता है और सबका दुख दूर करने तथा सुख पहुंचाने की समान रूप से स्वाभाविक चेष्टा करता है। वह वस्तु योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न मानकर भगवान की मानता है। ऐसे गंगा जल में गंगा का पूजन किया जाए, दीपक से सूर्य का पूजन किया जाए, ऐसे ही भक्त भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में समर्पित करता है। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। जैसे शरीर के सब अंगों के साथ यथा योग व्यवहार होने पर भी उसमें आत्मबुद्धि एक ही रहती है तथा उन अंग की पीड़ा दूर करने तथा उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा समान रहती है, ऐसे ही जैसा देव वैसी पूजा के अनुसार ब्राह्मण और चांडाल, साधु और कसाई, गाय और कुत्ता सब में शास्त्र मर्यादा के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी भक्त की भगवत बुद्धि में तथा उसका दुख दूर करने और उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कोई अंतर नहीं आता। जैसे भक्त संपूर्ण प्राणियों की आत्मा के साथ भगवान की एकता मानता है, ऐसे ही वह सब शरीर को भी अपने शरीर के साथ मानता है। इसलिए वह दूसरों के दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है। वह अपने शरीर के सुख दुख की तरह सबके शरीर के सुख दुख को समझता है। दूसरों के दुख से दुखी होने का तात्पर्य दुखी होना नहीं, बल्कि दूसरों का दुख दूर करने की चेष्टा करना। इसी तरह खुद सुखी होने के लिए दूसरों का दुख दूर नहीं करता, बल्कि करने के दूसरे को सुखी करने की चेष्टा करता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान सुख का भोग नहीं करना, बल्कि दूसरे के दुख दूर करना हो गया या सुखी हो गया, ऐसे लेकर प्रसन्न होना है। आँख और पैर का भेद इतना है कि आँखों को देखते हैं पर पैरों से चलते हैं। आँख ज्ञानेंद्रियाँ हैं, पैर कर्मेंद्रियाँ हैं। इतना भेद होने पर भी अभिन्नता इतनी कि कांटों पैर में लगता है, आंसू आँखों से आ जाते हैं, मिट्टी आँख में पड़ती है, लड़खड़ाते पैर हैं। तात्पर्य कि हम शरीर को संसार से और संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम शरीर की परवाह करते हैं तो वैसे ही संसार की भी परवाह करें, और अगर संसार की बेपरवाह रहते हैं
तो ऐसे ही शरीर की भी वे परवाह करें। दोनों वार्ताओं में चाहे कोई मान लें इसी में ईमानदारी है और इसी से आपको अपना लक्ष्य मिल सकता है। अगर हम इसकी क्रिया योग की व्याख्या करें इस 32वें श्लोक की, तो यह बात और स्पष्ट होती है। वो क्या है? कहते हैं जो लोग योगाभ्यास में रत हैं, दूसरों के विषयों में एक और तो भली भात सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दूसरी भावना आते ही योग का विघ्न पड़ता है। परंतु जो परिपक्व योगी हैं, यथार्थ आरूढ़ पुरुष हैं, उनका चित्त जीवों के दुख से द्रवित हो जाता है, परंतु उसमें कोई मोह नहीं होता, क्योंकि वो किसी वासना के मोह में लोकित करने के लिए उद्यत नहीं होते। साधारणतः सुख दुख का अनुभव प्रकृति योगी को नहीं होता। अपरिपक्व योगी को व्युत्पत्ति में सुख दुख का अनुभव होता है, और जब तक वह अनुभव करता है तब तक कोई मुक्तात्मा नहीं हो सकता। अतः केवल तत्वज्ञ होने पर ही कोई योगी नहीं बनता। योगेंद्र पुरुष को तत्वाभ्यास और मनोनाश दोनों का ही साधन करना पड़ता है। तत्वाभ्यास के उपाय हैं सत्संग और तत्वलोचना, परंतु मनोनाश का एकमात्र उपाय है योगाभ्यास। तत्वाभ्यास और मनोनाश एक साथ चलने पर योग की प्राप्ति सहज होती है। कल्पना के अन्न जल प्रवाहों के कारण मन समुद्रवत भीषण जान पड़ता है। उसमें कल्पना की तरंगे छिड़ हो जाएं तो उसकी छिड़ता नष्ट हो जाएगी। इसी से कृपालु योगेंद्र जी महाराज कहते हैं कि साधना के द्वारा मनोनाश करो और व्युत्थान काल में भावना करो कि सर्व रूप में प्रभु विराजमान हो रहे हैं, इसमें ब्रह्म ध्यान बना रहेगा। तो भगवान कहते हैं जो आत्म तुलना में अन्य के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान देखते हैं वही श्रेष्ठ योगी हैं। परंतु उसने यदि अपने या दूसरों के सुख दुख का अनुभव किया तो उसकी निरोधावस्था कहाँ रही? यदि निरोध भाव है तो उसको न मन होगा न कल्पना, फिर वह योगी दूसरों के सुख दुख को कैसे समझेगा? इस प्रकार सुख दुख को समझने के लिए फिर मन में लौट कर आना आवश्यक होता है, द्वैध बुद्धि की आवश्यकता होती है। जो इतना उत्तर आवेगा वह भगवान के सामने इतना श्रेष्ठ कैसे विचित्रित हुआ। क्रिया की परावस्था में जब जब कुछ ब्रह्म में जान पड़ता है तो मुझे बोध हो रहा है, इसका बोध नहीं रहता। उस अवस्था में किस प्रकार बोध होना संभव नहीं होता, परंतु क्रिया की परावस्था में उतरने पर योगी की एक प्रकार की अवस्था होती है जिसमें दोनों भाव रह सकते हैं, यानी ब्रह्म संलीन भाव भी रहता है और जगत दर्शन भी होता है। जिस प्रकार नींद आने के समय जान पड़ता है, बहिर्दृष्टि भी है और अंतर्मुखी भी हो रहा है। परमात्मा की परावस्था में उतरने पर योगी मन में होता है कि सब एक हो गया है, अर्थात नाम की कोई वस्तु नहीं है। बहुत देर तक क्रिया की परावस्था में रहकर उतरने पर जगत के कार्यकारण का संबंध ठीक तौर से मान नहीं होता। यहाँ तक कि परिचित व्यक्ति को देखने पर भी उसका सहसा अपरिचित व्यक्ति सा जान पड़ता है। अत्यंत निकटवर्ती स्वजन का भी नाम रूप याद नहीं आता, फिर रह रहकर कुछ याद आने लगता है। एक बार जगत की बात मन में आती है और फिर उसी समय विस्तृत भाव हो जाता है। बल्कि प्रकट अवस्था में का प्राणायाम है। श्रेष्ठ योगी को विस्तृत अवस्था में जगत ज्ञान हो जाता है, परंतु उसमें मोह या आसक्ति नहीं होती। उस अवस्था में योगी दूसरों के क्लेश का अनुभव कर उसको मोचन करने के लिए सचेष्ट होते हैं। यद्यपि जागतिक भाव उनके सामने सत्यवान प्रतीत नहीं होता, जगत के दुख शोक आदि एक प्रकार दुःस्वप्न जान पड़ते हैं, परंतु दूसरे किसी को दुख पाते देखकर उसको अपनी पूर्वावस्था की याद आती है कि मुझे भी अज्ञान बस एक दिन ऐसा दुख मिला था। जैसे उनके वश में मन होता है कि एक बार घोर स्वप्न में व्याघ्र आक्रमण के भय से भयभीत होकर मैं चिल्ला उठा था। एक आदमी उसी प्रकार स्वप्न में चिल्ला रहा है, इसलिए अनुकंपा युक्त होकर स्वप्नदृष्टा पुरुष को जगाकर सांत्वना देते हैं। इसी प्रकार योगी जब भवरोकृतांत व्यक्ति के दुख को स्मरण कर अपनी पूर्व अवस्था का स्मरण करते हैं तब उसको सदुपदेश दिए बिना नहीं रह सकते। निश्चय ही यदि वे इस प्रकार की अवस्था के प्रति उपेक्षा प्रदर्शन करने से क्लेश से जर्जर होकर दुखी व्यक्ति के भवरोग की शांति का कोई उपाय नहीं रहता। जो ब्रह्म में तल्लीन होकर जगत के जीवों की व्यथा का अनुभव नहीं कर सकते वे भी उच्चतर अवस्था को प्राप्त हुए योगी हैं, इसमें संदेह नहीं है। परंतु जो इच्छा मात्र होते ही तल्लीन हो जाते हैं और उस अनुपम परमानंद को भी तुच्छ करके वह व्यथित कातर जीव पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत होते हैं, तो उन कृपा सिंधु महानुभव योगींद्र के सर्वश्रेष्ठ योगी होने में संदेह ही क्या है। स्वयं भगवान भी जगत के जीवों के लिए ठीक वैसा ही रहते हैं, वैसा ही करते हैं। अतः चित्त संयम में
भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त होने के कारण वे श्रेष्ठ हैं, अन्यथा इस भवांध जीव के उद्धार की कोई आशा नहीं रहती। वे समस्त मुक्तवा ही जगत गुरु, वे समस्त मुक्तात्मा ही जगत गुरु हैं। जगत के दुख से त्राण पहुँचाने में रत उन महानुभाव पुरुषों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से गुरु कृपा से सारा कार्य होता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।